हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। अब आ चुका हूँ अपनी हरी भरी खेती के पास, क्योंकि दोस्तों मैं लेके आया हूँ अपनी बकरियों को अपने घर के पास। यहाँ से 100 मीटर की दूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ इधर रह गए हैं पानी भरे हुए खेत जिनमें लगी है बहुत ज्यादा धूप और बहुत प्यारी हरी भरी है दोस्तों। और ये है हमारे जीरो फीड पे चरने वाली बकरी, क्योंकि गाँव में दोस्तों बिगर जीरो फीड पे बकरी कैसे चरती है मैं तुम्हें आज बताऊंगा उनके बारे में। और नहीं तो सिटियों में तो दोस्तों नाज वो सब कुछ खरीदना पड़ता है, लेकिन गांव के अंदर नहीं, क्योंकि दोस्तों अपने पास तो नाज तो हमारे खेतों से आ जाता है, उन पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। ओनली 5 बोरी लेके रख लेता हूँ मैं नाज की, और ना तो मैं भूस खरीदता हूँ। और बाजार के लोग जो भूस खरीदते हैं उनको अंदर ही एक ही जगह रखते हैं बकरियों को, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, बकरी नहीं पल पाती। और दोस्तों बकरियों का राज है, सबसे ज्यादा बताने वाला हूं मैं तुमको, कैसे वो तंदुरुस्त होती हैं, कैसे वो ताकतवर होती हैं दोस्तों। उनकी एक ही ब्रीड है कि दोस्तों बकरियों को उस जगह जहाँ पे बांधा जाता है उस जगह से खोला जाए, और दोस्तों उस जगह से खोल करके कोई खेतों में डुलाया जाए। तो भाई सिटियों में ज़्यादा खेत नहीं होते, गांव के अंदर की राज बताने वाला हूँ आज। तुम्हें भी फायदा होगा बहुत ज़्यादा दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए सुपर वीडियो, सुपर से सुपर होने वाली है दोस्तों। और ये देखो मैं जिस खेत में खड़ा हूँ दोस्तों, उस खेत में कुछ भी नहीं है, कम से कम 1 फुट की है दोस्तों, 1 फुट की गोदूब का जंगल, बहुत ज़्यादा बहुत हैवी है दोस्तों। और ये देखो मैं उखाड़ के बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। ये देखो कैसी कैसी बेल है इसके अंदर जो गोदूब की है। इस चीज को बकरी बहुत ज्यादा मते से बड़े प्यार से खाती है दोस्तों, सो के खाती है। और ये है राज फ्री का। और चलो दिखाता हूं मैं बकरी कैसे चरती है इसको। और दोस्तों ये देखो मौसम है बहुत ज्यादा प्यारा ठंडा एकदम, और बकरी ऐसे चल रही है जैसे अपने घर में जहाँ पे बैठी हो, और ऐसे चल रही है दोस्तों। और ये देखो तुम्हारे आगे अपने नहीं आ रहेंगे, ओनली तुम्हारे आगे, कि दोस्तों इसी का राज है। बकरी तंदुरुस्त होती है जो हरा चारा हो चौमासे में, और घर में रहना चाहिए हरा चारा, क्योंकि दोस्तों अपने पास है बकरी, तो हम लेके आ गए हैं उनको चराने के लिए दोस्तों, और वो भी जीरो फीड पे। और ये देखो यही है जो बकरी तंदुरुस्त बच्चे देती हैं और तंदुरुस्त होती हैं देखो दूध देने में, और बहुत ज़्यादा इसका दूध भी फायदेमंद होता है दोस्तों। ये देखो ये हमारी बिमला है जो प्यारी है, जो कितने प्यार से चल रही हैं, ये देखो। और इनके घोंटू घोंटू तक तो दोस्तों घास है, और ये है फ्री की घास। और दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ बकरी में कोई घाटा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इस बकरी जैसी फायदा आज तक ना हुई है ना होगी। क्योंकि दोस्तों मैं लेके आया था आज से 2 साल पहले, वो भी 4 बकरी 20-20 हज़ार की, और 80,000 रुपये मैंने 4 बकरी खरीदी। आज दोस्तों 80,000 के, अब की साल मैंने बकरे 85,000 के बेचे हैं दोस्तों 5। और दोस्तों ये पूरा जाल बिछा है उनका बकरियों का, उन्हीं की है, उन्हीं की बदौलत है 4 बकरियों की। तो दोस्तों इसमें मुनाफा है कि नहीं, और बने रहे मेरे साथ, तो मैं बताता रहूँगा एक एक चीज़। क्योंकि दोस्तों बकरी हमेशा जब अपन खरीदते हैं तो उसके साथ 2 बच्चे जरूर आते हैं दोस्तों। और बकरी ब्याती है 5 महीने में, 5 महीने में बकरी ब्याती है 5 महीने में। तो दोस्तों उसके साथ 2 बच्चे आएंगे, आपके घर लेके आएंगे उसको, और 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती है दोस्तों। और क्योंकि फिर 5 महीने बाद उसे ब्याना है, जो आपके बच्चे आए थे उसके साथ, जो 5 महीने और 2 महीने 7 महीने टोटल करके वो बिकेगा एक बच्चा आपका 10,000 का। 10 महीने दोस्तों 7 महीने वाला बच्चा बिकेगा 10,000 का। और फिर आपको प्रॉफिट एक ही बकरी में से हो जाएगा, और फिर उसके एक और फटिया बचेगी, यानी एक और बच्चा बचेगा, वो भी आपका बिकेगा 10,000 का। और फिर दोस्तों वो ब्याएगी, फिर 1 या 2 बच्चा आपको फिर दोबारा देगी। क्यों जो बकरी के साथ 2 बच्चे आए थे उसी में थे उसका प्रॉफिट बकरी का हटा दो भाई, जिसकी अपन बकरी लेके आए थे। और फिर बची अपनी बकरी जो अगली बार प्रेग्नेंट होगी, 5 महीने बाद ब्याएगी, 1 या 2 बच्चे जरूर देगी दोस्तों। वो आएगी आपकी मेहनत, जो मेहनत आती है आपको वो आपके परिवार को मिलती है दोस्तों। जो आप उस पर लागत लगाते हैं उसकी साथ ज़्यादा देखभाल करते हैं बकरी की,
वो आपको घाटा कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी दोस्तों, कभी नहीं देगी बकरी। और मैं भी लेके आया था दोस्तों अपने, ऐसी किसी ने मुझे सलाह दी थी, मेरे दोस्त ने, मैं भी ले आया शौक में। लेकिन जब मुझे फ़ायदा मिली, एक बकरी लेके आया था मैं 5,000 की, और मैंने उसी का बकरा दोस्तों 1.5 साल का 25,000 का बेचा था, 25,000 का। और आज मैं बकरियों का बादशाह हो चुका हूँ दोस्तों, बकरियों का बादशाह। क्योंकि दोस्तों आज मेरी वो भी बकरियां हैं जो मैं 4 लेके आया था, उनमें तो 2 डेट हो गई, और आज उन्हीं की पौध है पूरी 22 नग है दोस्तों, 22। और प्लस अभी जो ब्याही हैं 5 बच्चे घर हैं, 28 नग है दोस्तों, 28। और दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ। और एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों, घर बकरी कभी नहीं पल पाती, आप उनको उस बकरी को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी कहे, आपको शर्म लहा किसी पे मत हंसो भाई, पेट है सब कुछ कराता है। अगर आप किसी की बेंदाई करने जाओगे ना, तो पूरे दिन आपको तसला ढोना है भाई। अगर तसला नहीं ढोगे तो वो आपको पैसे नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ करवाएगा, नाली में कहीं ना कहीं करवाएगा, जब आपको पैसा देगा। और ये एक ऐसा धंधा है दोस्तों, खुद मालिक हैं हम, एक जगह बैठ जाते हैं, किसी की रौब में रह रहते। और ये देखो कितनी प्यारी घास है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो 2-2.5 घंटे तो डुला ही लो बकरी को। बादशाह के सने बैठा हूँ मैं उस पापई के नीचे, और देखो अपनी बकरी तंदुरुस्त हरी भरी खड़ी है भाई। क्योंकि दोस्तों बकरी चौमासे में पानी से बचानी है आपको, और वैसे कोई ज़्यादा खटका नहीं आता दोस्तों। आजकल तो दवाई लग रही है, दवाई। आप सोचते हैं इनमें बीमारी आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, भाई कुछ भी नहीं होता। 2.5 साल से मैं चरा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बीता हूँ इसी लाइन पे, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। तब मैं डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने मुझे राय दी टीका की। एक भड़कन का टीका आता है, एक भाई चौमासे में लगता है, 3 टीके लगते हैं इनके, बस वो लगवा लो, बकरी को कुछ भी नहीं होगा। बाल विवाह का 2 बच्चे 3 बच्चे देती हैं भाई, पूरा टोल हो जाएगा। आप भी इनके मालिक हो, ये भी आपसे ये बोलेंगे भाई हमें भी डुला लो। और ये देखो मस्त हो गई, इनका टाइम हो गया घर जाने का। और इनकी जगह देखोगे ना, इतनी क्लीन मिलेगी आपको, पूछो मत। एक तो साफ सफाई रखनी इनके साथ, और भाई इनके खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इनको एक जगह मत रखो, बस इनको डुला के रखो, तो अपने आप ऐसी लगेंगी तंदुरुस्त खड़ी हो भाई बकरी। और दोस्तों ये देखो घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन मैं और रोकूंगा इनको 1 घंटे, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम नहीं है, न थोड़ी सी बूंद बांद आ रही है, इसलिए अपनी बकरी आगे की तरफ बढ़ रही है। इनको रोकते हैं, मिलते हैं तो मैं ब्रेक के बाद।